इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, जो ऑस्ट्रेलिया में जो छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं और भी 5 राज्य इसमें शामिल है, इसके एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? मैं इसे प्रधानमंत्री जी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा की घोर असफलता के रूप में देख रहा हूं। ये 6 राज्य, एक गुजरात जहां से मुख्यमंत्री थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और दूसरा उत्तर प्रदेश जहां से आज प्रधानमंत्री, उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी, जम्मू कश्मीर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया था क्या? ऑस्ट्रेलिया में जो कैदी होते थे यूरोप के और आसपास के देशों के, वो छोड़ दिए जाते थे। वो अंडमान निकोबार की तरह वहां से लौट नहीं सकते थे। उसे बसाया बाद में यूरोप ने। हिंदुस्तानियों ने अपने खून पसीने से ऑस्ट्रेलिया को सजाया संवारा। अब वहां उन पर हिंसक हमले हो रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, खालिस्तान पूरी मजबूती के साथ आंदोलन वहां से चल रहा है। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो ये तो प्रधानमंत्री की यात्रा की असफलता ही नहीं, अपमान है प्रधानमंत्री का कि आप जहां गए वहां से भी अपने देश लौट भी नहीं पाए। यहां तो आप बजवा रहे हैं डंका और वहां बज गया घंटा। तो ये प्रधानमंत्री जी की यात्रा की असफलता। इससे हटकर एक सवाल है कि जिस तरह से 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, तमाम विपक्षी दल हैं जो इसका बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन बसपा ने स्वागत किया है। मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, अगर देश हित में कोई फैसला लिया गया है तो उसका स्वागत हमेशा से बसपा ने किया। हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है कि वो अपनी नीतियों के अनुसार किसी सरकार का समर्थन करे या विरोध करे। हमने वो दिन भी देखा जब एक वोट से गिरी थी भाजपा, तो बसपा ने समर्थन वापस लिया था, नहीं दिया था। हमने वो दिन भी देखा जब 370 के समर्थन में भाजपा के साथ खड़ी हुई बसपा। हमने बहुत से मौके देखे हैं। तो ये उनकी पार्टी की नीतियां होंगी, पार्टी क्या चाहती उसके अनुसार होगा, ये उनकी अपनी मजबूरी होगी। ये तो वो बता सकते हैं। इस सवाल का जवाब उनसे मांगिए, मैं कहां से सवाल का जवाब दे सकता हूं। मैं तो सिर्फ ये आग्रह करूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो मानते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है, उस संविधान की मुखिया और जिस संविधान के अनुसार 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, संसद का अगर भवन बने तो संसद की मुखिया राष्ट्रपति और संविधान की मुखिया राष्ट्रपति करें, अन्यथा ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लेकिन सर, जिस तरह से एकजुटता विपक्षी पार्टियों में दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं फूट भी है, और 2024 में जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, कैसे मनाएंगे बसपा को, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, हम फिर आपसे कह दें, इस समय किसी को मनाने की या किसी से मनवाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मुद्दे की। भारत के संविधान के निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के अनुरूप संविधान के मुखिया और संसद की मुखिया राष्ट्रपति होती हैं। इसलिए संसद भवन का उद्घाटन पहला उनको करना चाहिए। दूसरा, अगर उनसे नहीं कराया जा रहा है तो कारण क्या है? क्या वो सिर्फ इसलिए कि आदिवासी है, महिला है, या शिलान्यास इसलिए नहीं कराया गया था कोविद साहब से कि वो अनुसूचित जात के, या एक ही फोटो आनी चाहिए, एक ही फ्रेम होना चाहिए और एक ही पत्थर पर नाम होना चाहिए, वो मोदी जी का, इसलिए इन लोगों का अपमान किया जा रहा है। तो हम इस संविधान की हत्या में न भागीदार बनेंगे न साझीदार बनेंगे। आखिरी सवाल है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, महाजन संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक, मंत्री, सांसदों ने काम ही नहीं किया, इसी वजह से महाजन संपर्क अभियान करना। मैं बिल्कुल अखिलेश यादव जी की बात का समर्थन करता हूँ। जो केंद्र की कुछ योजनाएं हैं उनको छोड़ दें तो भाजपा के सांसद ये बता सकने की स्थिति अपने क्षेत्र में नहीं कि मैंने अलग से आपके लिए क्या कराया है। और जिस तरह लूट खसोट में मस्त रहे हैं भाजपा के लोग, आप देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में भाजपा 100 सीटें नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन बीजेपी तो 80 सीट का दावा उत्तर प्रदेश में सिर्फ कर रही है। धन्यवाद कि 80 सीटों में उन्होंने 100 का दावा नहीं किया, कम से कम 80 तक ही रखा। लेकिन मेरी भी भविष्यवाणी सुन लीजिए, आगामी चुनाव में अगर विपक्ष की एकता हो गई
तो भाजपा पूरे देश में 100 सीटें नहीं पाने जा रही। महंगाई, बेरोजगारी और देश में जिस तरीके से कुशासन फैला है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।